सर फिर सुशील पंडित जैसे कश्मीर पंडित और वो तमाम जो संगठन आज इसको आवाज उठा रहे हैं, इस बैनर को हाथ में उठा करके, वो क्यों माने कि आपकी कथनी और कर्मी में बिल्कुल फर्क हो जाता है जब इस तरह के ब्रोशर सामने आते हैं? पार्टी कुछ नहीं कहती है। इस हारी पर्वत का जिक्र भृंगी संहिता में है, श्री शारिका महात्म्य में है, कलहन की राज तरंगिनी में ऑरल स्टाइन की किस पुस्तक में पढ़ लीजिए, और कोहे मारान का जिक्र किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है आज तक। किसी राजकीय रिकॉर्ड में आज तक उस जगह को कोहे मारान नहीं कहा गया है। जी शुक्ला, जवाब दीजिए। नहीं, इसकी ऐतिहासिकता पर कोई संदेह ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास रखने वाला दल निश्चित तौर पर इस तरह के जो सांस्कृतिक अतिक्रमण हैं, इन अतिक्रमणों को दूर करेगी। कैसे, कब? कोई आप समझिए कि जब 527 वर्ष के बाद बैताल भैरव का मंदिर खुल सकता है, तो ये सारी त्रुटियां भी निश्चित तौर पर इसी सरकार के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी से अधिक राष्ट्रवादी आप देश के अन्य किसी जिनके साथ आपने अलायंस किया है शुक्ला जी, वो अगर अपने वोट बैंक में यूं कहूं कि उन्हें कम से कम सिद्ध करने के लिए, कुछ करने के लिए अपने एजेंडा को लागू कर सकती है, सैनिक कॉलोनी वहां पर नहीं बन सकती है, वो तमाम चीजें मना कर सकती है, बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है, वो यहाँ पर नाम सब चेंज कर सकती है। तो आप सवाल सबसे अलगाववाद की प्रक्रिया बहुत आगे तक बढ़ गई थी, उस अलगाववाद की प्रक्रिया को खत्म किया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आपकी जानकारी के लिए यह विनम्र निवेदन कर दूं, विताल भैरव आपकी सरकार की मेहरबानी से नहीं खुला है, यह समुदाय के अपने प्रयासों से खुला है। कम से कम लोगों में इतना आत्मबल तो आया है, आपकी सरकार के बावजूद आया है, पर जो आपकी सरकार के कारण नहीं आया है, आपकी सरकार और आपकी राजनीति के बावजूद आया है। लेकिन आत्मबल निश्चित तौर पर सरकार में, नागरिकों में आत्मबल पंडित जी सरकार के बैठने से भी बढ़ता है। बढ़ना चाहिए, चूंकि वहां बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, इससे पहले मैं मौलाना जी को भी यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, जो जिस बढ़ता है आत्मबल की बात कर रहे हैं, जिन वायदों के बुलंदों को दिखा करके आप आए हैं, और जिन कश्मीरी पंडितों को ये कह करके आए हैं कि हम आपको जमीन वापस दिलाएंगे, वहां उनके अगर आस्था तक उनकी एब्सेंस में उनकी आस्था के चिन्हों को भी अगर चेंज किया जा रहा है, तो वो कैसे भरोसा करेंगे? मौलाना साहब, आप हमेशा इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मुद्दों को, जहां पर अल्पसंख्यक होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, वो भले हिंदू हो या मुस्लिम हो, जहां तेहरान में जाकर के प्रधानमंत्री गुरुद्वारे में माथा टेक सकते हैं, वहां पर अल्पसंख्यक सिखों का इतना ख्याल रखा जा सकता है। हम तो उस देश से आते हैं जहां पर इतना ख्याल रखा जाता है। अब आप इसे कैसे देख रहे हैं, जहां सैकड़ों साल की इस तरीके से प्रतिक्रिया है, वहां पर हारी पर्वत जो कि हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, उसका नाम चेंज किया जा रहा है, शंकराचार्य पर्वत का नाम चेंज किया जा रहा है, तो कैसे हिंदुओं के राइट वहां पर ठीक होंगे? अल्पसंख्यक हैं हम, और बहुत ही हैरान है और चकित हैं कि भाजपा वालों का दोहरा किरदार क्यों है। जिस तरह से हम अकबर रोड को महाराणा प्रताप के नाम से बदलने की मजम्मत करते हैं, इसी तरह से हरि पर्वत को कोहे महारान के नाम से अगर कोई बदलने की कोशिश करता है, मंदिर या हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। तुलना नहीं कर सकते। ये शायद बिल्कुल, ये तो फिर मौलाना साहब इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सांप्रदायिकता का प्रमाण है। वहां 2 साल से ये सरकार में, सेंटर में, और कश्मीर में भी सरकार में कश्मीरी पंडितों को वहां लेकर ही नहीं गए। इनके लिए जब ये सत्ता में नहीं होते हैं और सत्ता में आते हैं तो बिल्कुल बदल जाते हैं। आतंकवादी के साथ भी ये हो जाते हैं। कश्मीर में आपकी तरह जानता है, आप मुद्दे की बात करें, आतंकवादी के लिए मौलाना साहब एक सेकंड, इनकी मौलाना साहब देश समझने लगा है। मौलाना साहब, इसका आवाज आ रही है आपको? मौलाना साहब पड़ेगा। ये मौलाना साहब आवाज आ रही है आपको? पंडितों के लिए इन्होंने क्या किया? आवाज आ रही है मौलाना साहब? क्या कर रही है ये सरकार? महबूबा, मुझे लगता है गलत नंबर पंडित जी डायल कर लिया हमने। मौलाना साहब ने सोचा था कम से कम
अपने अगर राइट्स की बात करते हैं, रिलीजियस राइट्स की, तो वो बात करेंगे हिंदुओं के राइट्स की भी, लेकिन यहाँ पर तो राजनीति की बू आने लगी। एक बार फिर से चलते हैं, इससे अच्छा एग्जाम्पल तो तेहरान से इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र में, गुरुद्वारे में मत्था टेकने और वहां संबोधित कर रहे हैं। कैसे कैसे कठिन दौर गए हैं हम सब जानते हैं। अब कुछ ही परिवार यहाँ बचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों की विशेषता रही है, भारतवासियों की, विश्व के सब लोगों को हम अपने बना लेते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है, उस संस्कारों से पले बढ़े हैं। और इसलिए हम लोगों के लिए हर किसी के साथ अनुकूलता के साथ जीना बड़ा सहज होता है। हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी के 350 वर्ष मनाने का सौभाग्य मिलने वाला है। भारत सरकार स्वयं देश और दुनिया में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती को बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां कर रही है। और हमारी नई पीढ़ी को हमारे सभी गुरुओं का बलिदान कैसा था, गुरु ग्रंथ साहब का संदेश क्या है। तो आपने देखा, इससे बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं मिल सकता, जहां पर भले अल्पसंख्यक ही सही लेकिन उनके अधिकारों की आवाज़ तो उठ रही है। वहां पर तो अपने रिलीजियस साइट पे वो जा पा रहे हैं। गुरुद्वारे का नाम तो कम से कम चेंज नहीं किया गया। भारत में कम से कम ये उम्मीद नहीं थी, और उम्मीदें करते जैसे कि सरकार के नुमाइंदे फिलहाल कह रहे थे कि इस आवाज़ को उठाया जाएगा, और अब तक वो हतप्रभ हैं या आंखें बंद हैं। इस सवाल का जवाब जरूर वहां के नुमाइंदे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिलहाल वक्त इतना ही है।